Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का तीसरा एक्सरसाइज। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा पहले दो वीडियो अगर नहीं देखा है इस चैप्टर का, आई मीन टू से मोल कॉन्सेप्ट का, तो काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है इस टोटल चैप्टर में। ठीक है बच्चों, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ बच्चों, आज पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बच्चों, परसेंटेज वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आओ ये सब पढ़ते हैं अच्छे से और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। राइट बच्चों, तो आओ बच्चों, जैसा मैं कहता हूं हमेशा, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें अपना नोट्स निकालना पड़ेगा और मेरे साथ में बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों करते हैं आईसीएससी का चैप्टर नंबर 5। क्या बच्चों? केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है बच्चों? दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, राइट। तो हम सीखते हैं ये सब। ठीक है, तो नोट्स निकालो बच्चों और फटाफट शुरू हो जाओ सवाल 1 बाय 1 करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले लिखो बच्चों, टॉपिक दो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। दो बच्चों, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बहुत ही आसान है बच्चों। कॉम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत स्वाद आएंगे बच्चों। ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री जो है ना बच्चों, काफी आसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। तुमने अगर एक बार समझ लिया बच्चों तो काफी बेहतर तुम करोगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या कहता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, एक एग्जाम्पल के माध्यम से तुमको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मान लो मैंने कहा कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है बच्चों, मान लो ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात बच्चों, हमें वाटर का मॉलिक्यूल आई मीन केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज H2O। सो दैट इज 2 into हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बच्चों। सो बच्चों, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आई मीन टू से मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into 1 है, प्लस ये है 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 + 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो 18 ग्राम क्या निकल गया बच्चों? वाटर का क्या टोटल मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे पूछा है कि भाई उसमें इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वाटर के पूरे 18 ग्राम वाटर में वाटर कितना है, आई मीन हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 ग्राम है। बोलो तो मैं क्या निकालूंगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम, है ना बच्चों, बाई टोटल कितना हो जाएगा? 18 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 100। ठीक है, तो ये बच्चों देखो 2 9 जा कट जाएगा, 9 ये लगभग 11.1% आएगा। ठीक है बच्चों, 11.1% किसका आ गया बच्चों? हाइड्रोजन। तो बताओ कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज बच्चों? तो बच्चों 100 से माइनस कर देंगे 11.1। ठीक है, जो होगा निकल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितना? 18 ग्राम ऑफ वाटर में इंटू 100 कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा 8, ये 2 हो जाएगा 9, दैट इज 800/9 जो होगा आंसर निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, जिस किसी भी मतलब एलिमेंट का तुमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है उस फॉर्मूले में, आई मीन टू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? परसेंटेज फॉर्मूला लिखो बच्चों, फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा? लिखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल होल डिवाइड बाय टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ग्राम molecular weight of the compound, ओके, इनटू क्या कर दोगे बच्चों? 100 कर दोगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लिख लो बच्चों, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द
परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हाँ, टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। आओ हम दो चार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों, तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, राइट। आओ चर्चा करते हैं बच्चों। तो मैंने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज वेट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का तुमको पता है, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों सोडियम होता है Na+ और कार्बोनेट आयन हुआ CO3-2, राइट बच्चों। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस मेथड से, ये 1 यहां आएगा, ये 2 यहां आएगा, तो क्या होगा बच्चों, Na2CO3, ठीक है बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का कितना परसेंट है, कार्बन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ये हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों हम सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो बच्चों देखो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23.5, ओके। देन कार्बन का हो गया दैट इज 12, ऑक्सीजन का हो गया कितना 16 ग्राम, है ना बच्चों, सब ग्राम है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ग्राम है ना। सोडियम का बच्चों 23 होता है, 23.5 नहीं सॉरी, हाँ 23 ग्राम होता है, ठीक है बच्चों। तो आओ निकालते हैं बच्चों। तो इस वाले फॉर्मूले में, आई मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितना सोडियम है, 2 इंटू सोडियम मैं लिख सकता हूं, प्लस 1 इंटू कार्बन, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों, राइट। मैं यहाँ O नहीं लिख रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि ये O है या 0 है, ठीक है। तो ये 2 इंटू सोडियम हो गया 23, प्लस 1 इंटू हो गया 12, प्लस 3 इंटू हो गया 16। सो बच्चों ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48। देखो बच्चों कितना होता है, सो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 इज 16, तो हो गया 6, एक बचा, 1 4 5, 1 6 4 10, 106 ग्राम आएगा, समझ में आया बच्चों। तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बच्चों, 106 ग्राम, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इसमें सोडियम कितना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या होगा बच्चों, देखो सोडियम कितना है बच्चों, 46 ग्राम है, बोलो हाँ यानी। तो 46 बाय कितना, टोटल 106 इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करने से आएगा ये 43.4 ग्राम, और आई एम सॉरी परसेंट, बच्चों हमें निकालना है परसेंट, राइट बच्चों। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43.4%, ठीक है बच्चों, राइट राइट। अब आ जाओ बच्चों, हम निकालते हैं किसका, दैट इज कार्बन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा बच्चों कितना, कार्बन कितना है 12 ग्राम है, सो 12 बाई 106 इंटू 100। सिमिलरली हम निकाल लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये ठीक है, राइट। तुम सॉल्व कर लेना बच्चों, इसका आंसर है डायरेक्टली मैं बताता हूँ, 12 बाई 100 इंटू 106 इक्वल हो गया 11.3 ग्राम, इक्वल टू 11.3%, सॉरी बच्चों ग्राम नहीं परसेंट, ठीक है। और आखिरी क्या है बच्चों, दैट इज कितना, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 48 ग्राम है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल, O2 नहीं बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। कितना निकालेंगे बच्चों, टोटल कितना है ऑक्सीजन, दैट इज 48 होल डिवाइड बाय 106 इंटू 100। अगर ये हम सॉल्व करें बच्चों तो ये आएगा 45.3%, ठीक है बच्चों। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ऑलमोस्ट आई मीन कंप्लीटली 100% आ जाएगा। समझ में आया बच्चों कैसे निकालते हैं, राइट राइट। बहुत ही आसान है बच्चों निकालना, ठीक है। अब आओ एक और सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान देकर कर लेना यार, ठीक है, राइट, कैलकुलेशन पार्ट, राइट। आओ सॉल्व करते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों वॉशिंग सोडा का, बच्चों याद करो, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, ये है वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो हमने तो इसका निकाला था बच्चों, यहां दे दिया है, अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने सोडियम का मास निकाला था कितना, 106 ग्राम, बोलो हाँ यानी। और वाटर का हमने निकाला था 18 ग्राम, अरे यार हाँ यानी। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का कितना हो जाएगा, दैट इज 106 ग्राम, ओके, प्लस 10 इंटू 18 ग्राम, अरे यार हाँ यानी बोलो यार। तो ये हो गया 106 प्लस ये हो गया 180, ठीक है। तो ये हो गया 6 8 और 1 1 2, 286 ग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पूछा है कि वाटर कितना है इसमें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर आई कैन से वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो कितना है बच्चों वाटर, वाटर कितना, दैट इज ऑलमोस्ट
ये 180 ग्राम है, तो 180 होल डिवाइड बाय टोटल दैट इज 286 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 100। समझ में आया बच्चों? तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 62.9 which is equal to 62.9%। समझ में आया बच्चों? राइट, तो बड़ा ही आसान सवाल है ये सब, राइट। तुम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? बच्चों नोट्स निकालो, राइट, कॉपी में न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तभी जाके तुमको हेल्प होने वाला है बच्चों, वरना हेल्प नहीं होगा, तुम अभी देखोगे फिर भूल जाओगे, राइट। आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। आप बच्चों सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये है, a given sample has 30% ethyl alcohol by mass and rest being water. Determine the percentage of C, H and O in given sample। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक सैंपल है जिसमें 30% क्या है, इथाइल अल्कोहल है। बच्चों कितना है, C2H5OH, ये है बच्चों इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और 70% बोला है इसमें क्या है बच्चों, वाटर है। यार मैंने एक सैंपल ले लिया, ठीक है, राइट। उस सैंपल में मैंने देखा कि 30% क्या है, इथाइल अल्कोहल, और 70% क्या है, वाटर है। तो मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ क्या बच्चों, बोल रहा है कि कार्बन का परसेंटेज निकालिए उस सैंपल में, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए और ऑक्सीजन का परसेंटेज मुझे निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान देके सुनो। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो उसका, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कार्बन का मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है कितना बच्चों, कार्बन का है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। समझ में आया बच्चों? तो पहले निकालते हैं इसका। तो इसमें कितना कार्बन है बच्चों, तो 2 इंटू कार्बन प्लस 5 और 1 6, 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस क्या है बच्चों, 1 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस कितना 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। सॉल्व करो बच्चों, तो 12 टू 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया, 30 प्लस 16 कितना हो गया, दैट इज 46 ग्राम हो गया। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। और अगर हम वाटर का निकालें मास, मॉलिक्यूलर मास बच्चों, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम है, तुम्हें पता है, राइट, राइट बच्चों। 2 हाइड्रोजन हो गया कितना, दैट इज 2 और 16 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इससे निकालता हूं कि भाई कार्बन कितना परसेंट में है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, तो कार्बन कितना है बच्चों, 24 ग्राम है। सो 24 होल डिवाइड बाई कितना बच्चों, मास है 46। अरे यार हाँ, यानी इनटू कितना करेंगे बच्चों, 30। याद रखो, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है वो कितना परसेंट है बच्चों, 30%। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 43। तो बच्चों 24 इंटू 15 होल डिवाइड बाई 43 मैंने सॉल्व करके रखा है बच्चों, प्लीज तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आएगा बच्चों 15.65 किसका है बच्चों, कार्बन का है। ठीक है, राइट, ये आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, कितना होगा बच्चों, हाइड्रोजन कितना है इसमें, 6 ग्राम है, तो 6 बाई 46 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये 6 3 जा 180 बाई 46 बराबर लगभग आएगा ये कितना बच्चों, 10 पॉइंट कितना आया देखो तो 180 बाई 46। ठीक है बच्चों, तो 180 बाई 46 लगभग आएगा तुम्हारा 3.91। ठीक है बच्चों, 3.91% आएगा। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट। अब आ जाओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन कितना बच्चों, 16 ग्राम है, तो यार 16 बाई 46 इंटू 30 करो ना यार, तो 16 48, राइट बच्चों, तो नहीं हाँ, तो 480 होल डिवाइड बाई 46 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। अगर मैं ध्यान दूं तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों कितना, दैट इज ऑलमोस्ट 10 विच इज 43% आएगा। समझ आया बच्चों, तो ये रहा परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कितना 30% ऑफ इथाइल अल्कोहल में। ठीक है बच्चों, अब यहां निकालते हैं, देखो वाटर में कौन है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बच्चों, 2 बाई 18 इंटू कितना 70, क्योंकि 70% क्या है बच्चों, वाटर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 70 टू दैट इज 140 बाई 18 विच इज बच्चों, अगर मैं सॉल्व करूं तो 7.78 आएगा। ठीक है बच्चों, राइट। फिर आ जाएगा बच्चों ऑक्सीजन, यहां कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, दैट इज कितना 16 ग्राम बाई 18 ग्राम इंटू 70, राइट। अगर मैं सॉल्व करूं इसको, इसके वैल्यू को, तो दैट विल बी 62.22 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों। अब मैं पूरे सॉल्यूशन में निकालता हूं ना, 70 ये और 30 ये में बच्चों मैं फाइनल निकालता हूं, ध्यान देकर सुनो। तो बच्चों कार्बन कितना आएगा, विच इज इक्वल टू, कार्बन कितना निकाला हमने 15.65। हाँ, जब हम आते हैं बच्चों हाइड्रोजन के पास में, तो यहां पर हमने निकाला 3.91, यहां निकाला हमने हाइड्रोजन 7.78। तो बच्चों हाइड्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 3.91 प्लस 7.78, विच इज नथिंग बट ऐड कर दो तो 11.69, 11.69% हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास में, तो यहां पर ऑक्सीजन हमने क्या निकाला बच्चों 10.43, अरे यार हाँ यानी, प्लस यहां क्या निकाला 62.22, 62.22 इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा बच्चों कितना, दैट इज 72.65, 72.65। तो बच्चों पूरे सॉल्यूशन में ये रहा इतना परसेंटेज ऑफ CH&O आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये तुम्हें ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कितना परसेंट दिया हुआ है, उतने परसेंट में कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना, वाटर कितना है 70%, उतने ही 70% में वाटर में H2 आई मीन टू से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, फिर ओवरऑल को तुम क्या करोगे बच्चों ऐड कर दोगे। आई मीन टू से वाटर में कार्बन तो है नहीं, तो ओवरऑल 100% में कार्बन का परसेंटेज 15 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर हम बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों में है, आई मीन टू से C2H5OH जिसका नाम इथाइल अल्कोहल उसमें भी है, और H2O जिसका नाम वाटर उसमें भी है। समझ में आया बच्चों, तो उसको लिख लो बच्चों, कर लो इसको, अच्छा सवाल था बच्चों। अब बच्चों आओ हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कहां पर बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला में। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला, लिखो इंपेरिकल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान देके बच्चों थोड़ा सा उसका डेफिनेशन सुनो। ठीक है, तो डेफिनेशन कहता है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन द whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of compound। बच्चों ध्यान देकर सुनो, मैं तुमको समझाता हूं ये जो मैंने बताया तो मैं डेफिनेशन, ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। ठीक है बच्चों, बच्चों मुझे बताओ इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका बताओ, दैट इज वेल डन, वेरी गुड, नाम है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला बना कैसे बच्चों, देखो हाइड्रोजन के पास में H प्लस है और ऑक्सीजन, ये जो पेरोक्साइड आयन है वो क्या होता है बच्चों O2-2 होता है, तो ये 2 यहां आ जाएगा और ये 1 यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2O2। ठीक है बच्चों, तो ये H2O2 क्या है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉमन रेशियो डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, से कॉमन क्या है 2 है, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा HO बन जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये जो HO है ये इसका हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, और H2O2 क्या है उसका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली बच्चों अगर मैंने कहा ग्लूकोज, हाँ क्या है फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है बच्चों, तो इसमें कॉमन क्या है फैक्टर बच्चों 6 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों C6/6 H12/6 O6/6, तो क्या बना बच्चों C क्या बचा, एक ही बचा C, लेकिन हाइड्रोजन 2 बचा तो CH2O। समझ में आया बच्चों, 6 कैंसिल हो गया, तो बच्चों CH2O है वो इंपेरिकल फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, और H जो HO ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है बच्चों, दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, ये भी रहा इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला हमने तुरंत निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। मैं दोबारा बोलता हूं बच्चों कि कॉमन सिंपलेस्ट रेशियो को जो है आई मीन जो कॉमन रेशियो है उसको डिवाइड कर दो, जो कॉमन है ना पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, ताकि वो एक क्या सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। ठीक है बच्चों, राइट। सो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला अब लिखो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास बच्चों बड़ा ही आसान है यार। मैंने कहा मान लो मैंने कहा बच्चों इथाइल अल्कोहल जो अभी हमने चर्चा करा, तो क्या बच्चों C2H5OH है।
ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखेंगे क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H6O बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो कोई कॉमन रेशियो है नहीं यार, तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। ठीक है राइट। अगर मैंने कहा H2O2, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, HO हो गया, मैंने 2 दोनों में डिवाइड कर दिया। अरे यार हाँ या नहीं बोल यार, ठीक है राइट। तो अगर ध्यान यहाँ पर देखोगे बच्चों क्या होगा कि इसका ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आई मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट अगर चर्चा करें तो ये 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, अरे यार 2 प्लस 16 2 32, मल्टीप्लाई किया मैंने तो हो जाएगा 34 ग्राम, 34 ग्राम। मगर यहाँ अप्लाई करूं तो ये होगा 1 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, सो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये कितना हो गया बच्चों, दैट इज 1 प्लस 16। ठीक है बच्चों राइट। तो कितना हो गया बच्चों, ये 16 प्लस 1 हो गया 17 ग्राम। तो ये जो 17 ग्राम हमने निकाला, किसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला का। तो इसे ही हम कहेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, इसे क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों। तो ये चीज हम यहाँ ध्यान देके समझ सकते हैं बच्चों, क्या क्या अगर मुझे निकालना है रिलेशन दोनों के बीच में, इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर के बीच में, तो मैं एग्जांपल के माध्यम से तुमको समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने कहा H2O2, ये हो गया HO, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पर 2 इंटू HO कह सकता हूं, दैट इज इक्वल टू H2O2 कह सकता हूं अपने बच्चों, राइट। तो इसको तुम N ले लो, ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहां से N हम निकाल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट होल डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। बच्चों शॉर्ट में मत लिखो बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास में बड़ा जगह नहीं है लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। तुम प्लीज पूरा फुल फॉर्म में लिखो, विद इन ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख देना। समझ में आया बच्चों। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इंपीरिकल फॉर्मूला में तो मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन दोनों का वेट हम निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। समझ में आया बच्चों, राइट। सिमिलरली मैं अगर ग्लूकोज की बात करूं तो मैंने कहा अभी क्या, C6H12O6 क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, CH2O हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 2 इसमें 6 डिवाइड किया है बच्चों, तो 6 इंटू CH2O दैट इज इक्वल C6H12O6, तो 6 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। तो 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, N लिख दिया। तो और N बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, जिसकी चर्चा मैंने कुछ समय पहले करी थी। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं बाबा, ठीक है। तो आओ बच्चों अब चर्चा करते हैं कि हम इंपीरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिए, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें परसेंटेज वाइज दिया हो किसी एक कंपाउंड में, मान लो X कंपाउंड इतना परसेंट है, Y कंपाउंड इतना परसेंट है, Z कुछ और परसेंटेज है, तो बताओ इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हो सकता है कभी कभार तुमको वेपर डेंसिटी दे दे, तुमसे पूछ दे व्हाट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। समझ में आया बच्चों। तो आओ सवाल के माध्यम से मैं समझाता हूं बच्चों। तो लिखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। बच्चों प्लीज मेरे हैंडराइटिंग में मत जाओ बच्चों, ठीक है। तुम प्लीज लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया। तो आओ बच्चों सिखाते हैं, सीखते हैं साथ में कि भाई कैसे निकलता है इंपीरिकल फॉर्मूला। बच्चों बहुत ही आसान है, ठीक है। स्टेप्स में लिखा नहीं रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब हम एग्जांपल में इसके 3, 4 या 5 एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा बच्चों, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ बच्चों एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं, ठीक है। तो सवाल दिया है बच्चों, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, है ना, दैट इज एसिटिक एसिड दिया है बच्चों, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला बच्चों एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH, ठीक है। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला। बड़ा ही आसान है बच्चों। तो पहले देख लो कितना है, कौन कौन एटम कितने कितने अमाउंट में है। तो कार्बन कार्बन दैट इज 2 कार्बन है, और क्या है बच्चों 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो मुझे खुद बताओ बच्चों इसमें कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइड कर देंगे, तो C2/2 H4/2 O2/2। तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक ही बार डिवाइड करके तुम फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया देखो C, ये हो जाएगा H2O। ध्यान दो बच्चों, ये क्या है एसिटिक एसिड, ये क्या है बच्चों एसिटिक एसिड, हाँ याद रखना, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक और कंपाउंड लिया था, तुम्हें याद है बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6, इसका भी
एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला था, CH2O। अब देखो बच्चों, हाँ ये एक टाइप में क्या है बच्चों, ये है दैट इज एसिटिक एसिड, और ये है क्या, ग्लूकोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। समझ में आया बच्चों? इसीलिए मैंने कहा, क्या कहा बच्चों, कि जितनी आसानी से हमने निकाल दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, हमें अगर एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर पूछे तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n पहले हम निकाल लेंगे n, यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना बच्चों, मैंने मान लो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में 6 इंटू CH2O कर दिया तो C6H12O6 नहीं मिल जाएगा क्या यार, हाँ कि नहीं। तो ये मान लो n है, इसी n का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो व्हाट इज n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये n हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हम क्वेश्चन या के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हाँ फिलहाल तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे डिटरमाइन करते हैं हम क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल लिखो फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, एक कंपाउंड दे दिया है, बोला है कि उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट जो है डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में है, ठीक है। तो बताओ उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल तुमको 100% मिलेंगे बोर्ड में, 100% मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आओ समझ के अच्छा से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों उस कंपाउंड, उस फॉर्मूले में दिया है जिंक Zn, दिया है बच्चों कितना, दैट इज 47.8% दिया है, ठीक है बच्चों। क्या, जिंक दिया है, राइट। क्लोरीन दिया है बच्चों 52.2%, तो क्लोरीन दिया हुआ है 52.2%। और फाइनली मैग्नीशियम देने बच्चों और भी दिया है कंपाउंड, और भी कंपाउंड दिया है। मैग्नीशियम दिया हुआ है 9.76%, Mg दिया हुआ है 9.76%। उसके बाद में दे रखा है सल्फर दिया है 13.01%, सल्फर 13.01%, और दिया है वाटर ऑक्सीजन दिया हुआ 26.01, ऑक्सीजन दिया है 26.01%, और फाइनली वाटर दे रखा है कितना बच्चों, दैट इज 51.22%, बच्चों 51.22%, ठीक है। तो बच्चों दो सवाल दिए इसमें, ठीक है, दो सवाल दिए बच्चों। थोड़ा सा मैं सवाल एक ही में लिख दिया हूं, सॉरी बच्चों। ये पहला सवाल है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इरेज कर दो। हाँ ये पहला सवाल है और यहां से दूसरा सवाल है ना। तो मतलब हमें क्या करना है कि पहले जिंक एक में निकालना है। जिंक दिया है 47.8 और क्लोरीन दिया है 52.2%, ठीक है। ये पहला सवाल है, निकालो उसका क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और सेकंड सवाल दिया है जिसमें मैग्नीशियम दिया है, सल्फर दिया है, ऑक्सीजन दिया है एंड वाटर दिया है। मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड वाटर दे दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज में। तो बच्चों आप सॉल्व करते हैं बच्चों पहला वाला सवाल को, तो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ध्यान देंगे सुनो, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। हमने एक टेबल बना लेना है, ठीक है, मेरे साथ टेबल बनाओ बच्चों, ठीक है। तो पहले में हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले में हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट है बच्चों हमारे पास में, तो जिंक है, और क्या है बच्चों, क्लोरीन है। समझ में आया बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करता हूं, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है बच्चों लिखने के लिए, है ना। तो एक बार है क्लोरीन और एक है क्या, जिंक है, ठीक है। तो दूसरा लिखना बच्चों कितने परसेंट में है ना। तो कितने परसेंट में है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज क्या बच्चों, कॉम्पोजिशन, ठीक है। तुम लिखो बच्चों, शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखो बच्चों, अच्छे से लिखो, ठीक है, बना करके परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो जिंक कितना है बच्चों, 47.8% है ना। और क्लोरीन कितना है बच्चों, हमने तो यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज लिख दिया है, तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और क्लोरीन कितना है, 52.2% है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट। अब तुमको क्या करना है बच्चों, तुम्हें निकालना है उसका लिखना है एटॉमिक मास। तो ये हो गया एटॉमिक मास बच्चों, फुल फॉर्म लिखो एटॉमिक मास। तो जिंक का एटॉमिक मास तुमको दे रखा है बच्चों कितना, 65, राइट। ये दे रखा है 65, ये दे रखा है 35.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब एटॉमिक मास निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों,
एटॉमिक रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? एटॉमिक रेशियो निकालेंगे हम जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास में डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? 47.8 होल डिवाइड बाय 65। यहां क्या करेंगे बच्चों? 52.2 होल डिवाइड बाय 35.5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां थोड़ा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे एटॉमिक रेशियो बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास कर देंगे। समझ में आया बच्चों? राइट, अभी आगे और थोड़ा बढ़ेगा वो, ठीक है। राइट, तो बच्चों ये कितना आया? मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पर। ये आया 0.73 और 1.46। हाँ, 0.73, ये आ गया 1.46। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकालेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर मैं 0.73 दोनों में डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा? 0.73 बाई 0.73 इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां क्या होगा बच्चों? 1.46 बाई 0.73 कितना आ गया? लगभग 2 आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब इस वाले कंपाउंड में जिंक कितना है? 1 है। ठीक है, और क्लोरीन कितना है? दैट इज 2 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ZnCl2। समझ में आया बच्चों? राइट, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विद सच अ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मैं दोबारा तुमको समझाता हूं बच्चों। जो पहले टेबल बनाओगे, क्या निकालना है मुझे निकालना है इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या करेंगे? पहले टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे? पहले एलिमेंट जो तुमको दे रखा है उसको लिख देना है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो तुमको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या परसेंटेज है वो लिख देना है। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या है? उसका एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, है ना। तो जिंक का एटॉमिक मास यहाँ 65 है, क्लोरीन का है 35.5। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना बच्चों? एटॉमिक रेशियो निकालना है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है कि जितना परसेंट दिया हुआ है बाई उसके एटॉमिक मास में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई एटॉमिक मास निकाल देना है बच्चों। थोड़ा सा मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि 2 डिजिट नहीं बल्कि तीन कम से कम मिनिमम 3 डिजिट तक तुम सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, मेरा 2 डिजिट में ही सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। आई मीन से देखो, ये 0.73 और ये 1.46 दोनों लगभग एक दूसरे का क्या डिविजिबल है। ठीक है, तो फिर क्या निकालेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये जो वैल्यू निकला ना, इसी वैल्यू को हम डिवाइड करके देखेंगे कि वैल्यू में आई मीन टू से फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने 0.73 डिवाइड कर दिया, इसमें भी 0.73 डिवाइड करके 1 और 2 निकाल दिया, सॉल्व हो गया। आया बच्चों समझ में? राइट, अब आओ बच्चों सॉल्व करते हैं सेकंड सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी के जैसा, बहुत आसान बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? पहले टेबल बनाओ। तो तुम बताओ बच्चों पहले क्या करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पहला हम लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो हमने लिखा एलिमेंट। ठीक है बच्चों, मेरे साथ करो। ठीक है, एलिमेंट लिखा। अब बताओ बच्चों एलिमेंट में क्या क्या है हमारे पास? पहला है मैग्नीशियम, तो हमने लिखा मैग्नीशियम। फिर क्या है बच्चों? सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर वाटर है। ठीक है बच्चों, राइट। अब ध्यान देके देखो बच्चों, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या लिखेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मैग्नीशियम कितना है? 9.76। सल्फर कितना है? 13.01। ऑक्सीजन कितना है? 26.01। वाटर कितना है? 51.22%। फिर क्या करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। आई मीन टू से मॉलिक्यूलर मास तुमको दिया रहेगा बच्चों एग्जाम में, डोंट वरी। हाँ, तो क्या निकालेंगे बच्चों? एटॉमिक मास मैं बोल सकता हूं, पूरा मास निकालना है। तो मैग्नीशियम का कितना बच्चों? दैट इज 24। ठीक है, राइट। और सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 और वाटर का है 18 ग्राम। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, अब एटॉमिक मास तो हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे बच्चों? एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बच्चों? एटॉमिक रेशियो। वो क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 9 थोड़ा ध्यान से बच्चों, 9.76 बाई 24। यहाँ क्या करेंगे? 13.01 बाई 32। यहाँ क्या करेंगे? 26.01 बाई 16 और आखिरी में 51.22 बाई 18। बच्चों ये तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइप का सवाल आता है बच्चों। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन करके रखे हैं बच्चों, मिनिमम 3 डिजिट तक कर लो बच्चों। ठीक है, तो पहला आएगा 0.406, ये आएगा 0.406। तुम कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है इसको। दूसरा आएगा बच्चों, दूसरा भी आएगा 0.406, 0.406। तीसरा आएगा बच्चों 1.625, 1.625 और चौथा आएगा बच्चों 2.84, 2.84। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाल दिया एटॉमिक रेशियो। अब फाइनली क्या निकालेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो।
सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखो बच्चों ध्यान देकर सुनो, अगर मैं 0.406 सब में डिवाइड कर दूं, देखो क्या होगा बच्चों, तो 0.406 यहाँ क्या होगा 0.406 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड वाले में तो 0.406 बाई 0.406 कितना आ जाएगा 1। अब देखो बच्चों इसमें 1.625 बाई 0.406। देखो बच्चों अगर मैं ये 25 और 06 को हटा देता हूं तब यह लगभग 4 गुना लग रहा है, ये बोलो हाँ यानी दैट इज नियरली इक्वल टू 4। ठीक है, और ये 2.84 बाई कितना बच्चों, कितना कितना दैट इज 0.406। तो लगभग कितना आएगा बच्चों, ये लगभग देखो यहाँ पर 28 और ये 4 मान लो यार 10 मल्टीप्लाई करके, हाँ कि नहीं, तो लगभग लगभग ये 7 के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम कितना है बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मैग्नीशियम हो गया Mg1, सल्फर कितना है बच्चों 1 Mgs। ठीक है बच्चों ये रहा S। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4 तो O, तो क्या हो गया MgSO4, डॉट कर देंगे बच्चों 7 वाटर, तो ये हो जाएगा डॉट 7 वाटर। ये हो जाएगा फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बताओ, है ना बच्चों। एक से प्रोसेस है, तुमको प्रोसेस फॉलो करना है, तुमको आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और यकीन मानो एग्जाम में तुम्हें एक न्यूमेरिकल इसके बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज MgSO4.7 वाटर। समझ में आया बच्चों, राइट। तो एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट, बहुत आसान सवाल है बच्चों। और ये चैप्टर बच्चों जो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री है ना, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडिंग है, समझने में भी आसान है। और यकीन मानो जब तुम सॉल्व करोगे तुमको बहुत ही मजा आएगा, स्वाद आएगा इसका सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है, अनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन, बच्चों तुमको दे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ऑक्सीजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन दिया हुआ बच्चों 26.24 एंड हाइड्रोजन 4.92। सो 26.24 हाइड्रोजन दिया हुआ है, एक बार और देखता हूं, दैट इज 4.92, 4.92% दे रखा है। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों हो जाएगा, पहले तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस सवाल को खुद सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, जब तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ जबरदस्त होगा। ठीक है, तो आप बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले मैंने कहा 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर सॉल्व करो, फिर तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर हम मिलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले क्या करना है, टेबल बनाना है सर, और क्या करना है हम लोगों को पता है और सर क्या करना है, हम लोग समझ गए अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, एलिमेंट में पहला क्या है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, वेरी गुड यार। ठीक है यार, क्या दिया हुआ है, ये 26.24, ये दिया हुआ है 4.92। फिर क्या लिखेंगे सर, एटॉमिक मास लिखेंगे, हालांकि एटॉमिक मास तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन भाई साहब हो गए 16, हाइड्रोजन हो गए 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे सर, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, कैसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 26.24 बाई 16, ये हो जाएगा 4.92 बाई 1। ठीक है बच्चों, तो पहले हमको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, मैंने यहाँ सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, एक और कंपाउंड लिखना भूल गया यार, है ना, कार्बन भूल गया यार, सॉरी बच्चों, है ना, कार्बन भी दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों एक हम तो मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ बच्चों। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा कार्बन भी बिल्कुल रहेगा, लेकिन हमने कार्बन निकालना पड़ेगा बच्चों। सवाल मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया यहाँ पर बच्चों, तो मैं कार्बन यहाँ निकालना पड़ेगा। तो कार्बन कैसे निकालेंगे, तो तीनों को मिलाने से होगा 100%, तो कार्बन कितना होगा 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 26.24, देन प्लस कितना 4.92% को ऐड कर दो, और अगर ये निकालोगे बच्चों तो ये फाइनल तुम्हारा आएगा विच इज 68.84। हाँ 68.84। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन एक ऐड कर दो यार, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा यहाँ कार्बन ऐड कर दो, तो कितना हो गया बच्चों, ये 68.84 हो गया। ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमने 1 डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा 12, तो 68.84 होल डिवाइड बाई 12। तो आओ देखते हैं बच्चों क्या क्या मैंने निकाला है बच्चों सॉल्व करके। ठीक है, तो पहला आएगा 5.74, आई मीन ये तीसरा आएगा 5.74। ठीक है, ये तो हो गया 4.92, और पहला जो है वो आएगा बच्चों लगभग 1.64।
ठीक है, 1.64 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाल लिया एटॉमिक रेशियो। अब क्या करें सर, सिंपलेस्ट रेशियो, इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन है बच्चों, देखो लगभग 1.6 बच्चों, देखो ना ये सबसे कम वैल्यू है। तो अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं क्या होगा बच्चों, 1.64 बाई 1.64 कर दो यार, विच इज 1, 4.92 बाई 1.64 कर दो, विच इज नियरली इक्वल टू कितना है बच्चों, 16, 3 जा 48 यार, 16 इंटू 3 कितना 48, लगभग उतना आएगा ना यार, तो लगभग 3 आएगा। और ये 5.74 बाई कितना कर दो 12, तो लगभग कितना आएगा बच्चों, अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा कि एटॉम तो टूट नहीं सकता बच्चों, यार कार्बन कैसे फ्रैक्शन हो सकता है, टूटेगा नहीं, एटॉम है ना इसका, एटॉम इज द मिनिमम एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। आई मीन टू से एटॉम सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है यार, एटॉम होता है, तो ब्रेक नहीं हो सकता है, यहाँ पर 3.5 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 1:, सॉरी मैं पहले लिखता हूँ बच्चों रेशियो कैसे लिखा, कार्बन इज टू, मैं ले लेता हूँ पहले कार्बन CHO, हाँ, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना आया 3.5 इज टू हाइड्रोजन कितना है बच्चों, दैट इज 3 इज टू ऑक्सीजन कितना है 1। अब तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा 7:6:2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, ये बनेगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों, राइट। बहुत ही आसान सवाल है, राइट, हाँ यानी बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है सवालों को बच्चों और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, मैं समझ सकता हूं बच्चों, 3 डिजिट तक तुमको लगभग 2-3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है तो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो बच्चों। ठीक है, मुझे पता है, राइट। तो बच्चों आओ अब सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने क्या मॉलिक्यूलर से इंपिरिकल निकाला, फिर इंपिरिकल निकालने का एक प्रोसेस करा, अब हम निकालते हैं क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं तुमको कोई नोट्स यहाँ नहीं लिखाने वाला, क्योंकि ये अननेसेसरी है, हम डायरेक्टली समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, देखो बच्चों, हाँ, तो मैंने तुम्हें कहा था ना बच्चों, एक फॉर्मूला याद करो, मैंने कहा था, क्या कहा था बच्चों, देखो मैंने कहा था कि N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा समझाता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया C6H12O6, इसका तो यार मॉलिक्यूलर वेट तो मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली, कैसे निकालूंगा यार, 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, तो यार 6 इंटू 12 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 16 हो गया, तो 12×6 72, 72, हाँ, प्लस 12 प्लस 6 जा 36, 3 6 3 जा 9, है ना, 96 आया, है ना बच्चों। ऐड कर दो, 6 2 8 2 10, 1 रहा, 9 1 10 1 11 7 18, 180 रहा। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि मेरे पास में इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो n का वैल्यू जो हम पहले निकालते थे, कैसे निकालते थे बच्चों, देखो C6H12O6 बराबर क्या था, CH2O, है ना, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये था इंपिरिकल फॉर्मूला। अरे यार हाँ यानी, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था n इंटू, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, CH2O में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, C6H12O6, यार 6 कार्बन हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो मिल जाएगा, तो ये इसको तुम n ले लो, तो n इंटू ये क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला वेट बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो n क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, तो इसी n को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट, यस और नो। तो एक सवाल तुमसे पूछा हुआ बच्चों, ध्यान देके सवाल सुनो मेरी बात बच्चों, n को बच्चों को राउंड ऑफ करना है, याद रखना, हाँ, n कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में जो कार्बन कितना आ गया था, 3.5 आ गया था, तो हमने उसको फिर राउंड ऑफ करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, हम एटॉम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सवाल थोड़ा ध्यान देकर सुनो बच्चों,
सवाल तो ध्यान देकर सुनो, क्या है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, ये सवाल तो बड़ा ही आसान है यार। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान देकर सुनो, है ना। क्या कहता है ये कहता है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 6C8H6O, है ना। C8H6O कितना दिया है, दैट इज 4, वो 4 दे रखा, ये दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और उसमें इंफॉर्मेशन दिया है एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। बच्चों इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट दे रखा है कितना, दैट इज 83 दे रखा है, राइट बच्चों, 83। हाँ, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, सॉरी बच्चों क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो तुम पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, राइट। तो क्या निकलेगा, 8 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 4 × 16। बच्चों तुमको ये सब दिया रहेगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 12 8 96, हाँ 96 प्लस 6 प्लस 64, तो 6 4 6 10 6 16, 1 6 7 9 16, 166 आ गया। ठीक है बच्चों, 166 ग्राम। ठीक है, अब इसका दिया हुआ 83। अरे यार हाँ या नहीं, तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दैट इज 166 बाय हो गया 83, तो कितना आ गया, 2 आ गया, इंप्लाइज एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, राइट। तो क्या होगा बच्चों, याद करो, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई n। सो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज C8H6O4 होल डिवाइड बाई 2। तो 2 डिवाइड कर दो बच्चों, तो कितना होगा, C4H3O2। देखो बच्चों, C4H3O2 ऐसे तुम निकाल लोगे। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। बड़ा ही आसान है यार, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, राइट। तो आओ बच्चों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ में। ठीक है, राइट, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ध्यान देकर सुनो बच्चों, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है अ कंपाउंड इज फाउंड टू बी पॉजेस C40%। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल ध्यान देकर सुनो। हाँ, कार्बन कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या दिया, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3। हाइड्रोजन 6.7%, ठीक है, एंड ऑक्सीजन दे रखा है 53.3%, 53.3%। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है किसी एक कंपाउंड में, ये CH और O है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही होगा। ठीक है बच्चों, अब दिया हुआ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60। बच्चों तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या वेट है वो है 60 दे रखा है। किसका, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा उसका। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, मुझे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो मुझे निकालना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मुझे पता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। बोलो हाँ या नहीं। यहां से n निकाल लेंगे तो फिर हम करेंगे n इंटू मॉलिक्यूलर क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो बच्चों, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट तो हमको दे दिया है, तो अब हमको पहला काम है हमें निकालना एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, और हमें पता है कैसे निकालना है। यस सर, कितनी बार आप बताइएगा, राइट। तो पहला सवाल हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों। क्या है एलिमेंट, कार्बन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या ऑक्सीजन। क्या है परसेंटेज, तो एक में है 40%, दूसरा में 6.7, तीसरा में 53.3। उसके बाद क्या है एटॉमिक मास, ये तुमको दिया रहेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर क्या बच्चों, एटॉमिक रेशियो, बड़ा आसान है यार। तो 40/12 कर देंगे एक ही बार, हाँ या नहीं। ये हो जाएगा 6.7/1, ये हो जाएगा 53.3/16। बच्चों ये बस यही थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या मैंने सॉल्व कराया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो ये आएगा 3.3 6.7, हाँ। तो ये आ गया 3.3, ये आ गया 6.7 और तीसरा आएगा 3.3। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, तो डिवाइड कर देगा 3.3। सो 3.3/3.3 विच इज इक्वल टू 1, 6.7/3.3 विच इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 2, हाँ या नहीं। और ये क्या आ गया बच्चों 3.3/3.3 विच इज इक्वल टू 1।
ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं तो हमने निकाल लिया सिंपलेस्ट रेशियो, तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये सर निकाल सकते हैं। तो यार कार्बन कितना है? एक है, तो एक हुआ कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? दो है, तो CH2। ऑक्सीजन कितना है? एक है, तो CH2 हुआ। बोलो हाँ यानी। तो ये क्या निकला बच्चों? ये निकला एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालो बच्चों, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत लिखो बच्चों, वरना बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है, राइट। तो कार्बन कितना है? 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। तो बच्चों 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 2 कितना बोले? 14, 14 16 दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज 30। ठीक है बच्चों। तो हम n निकालेंगे, n निकालेंगे तो n कैसे निकालेंगे बच्चों? n निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना, विच इज 60 रखा है, ठीक है, बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट विच इज हमने कितना निकाला है? दैट इज 30। तो n का वैल्यू हो गया 2, इंप्लाइज n कितना हो बच्चों? 2 हो गया। तो क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मुझे पता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे यार हाँ यार, नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया n कितना बच्चों? दैट इज 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकला है? CH2O। 2 मल्टीप्लाई करो तो C2H4O2 आएगा। समझ में आया बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों, मजा आता है, बहुत स्वाद आता है इसे सवाल करने में, बहुत ज्यादा स्वाद आते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल किया जाए बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? तुम्हें समझ में आया तो प्लीज इसको लिख लो बच्चों, ठीक है, सॉल्व करो बच्चों इसको खुद से, राइट। पहले बच्चों वीडियो को एक मिनट पॉज करो, सॉल्व करो, कम से कम इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हें अब निकालना आ गया होगा बच्चों, मुझे पूरा यकीन है बच्चों। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। तो एक और सवाल करते हैं बच्चों, ध्यान देकर सुनो क्या सवाल पूछा है। सवाल पूछा है बच्चों कि फाइंड द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या डेटा दिया है बच्चों? हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सवाल क्या है? हमें निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों निकालना। डेटा हमको दे रखा है C, फिर दिया है H, फिर दिया है O, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो CHO तो होना ही होना है, ठीक है, राइट। तो C कितना दिया बच्चों? इसमें वो नहीं दिया, N दिया, राइट, सॉरी इसमें N दिया हुआ है, ठीक है। ये होता है ऐसा जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बिल्कुल सही बच्चों, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, राइट। दिया हुआ है कार्बन 75.92%, ठीक है, तो ये हो गया 75.92%। हाइड्रोजन दे रखा है बच्चों 6.32%, हाँ 6.32%, और नाइट्रोजन दे रखा है 17.76%। बच्चों इसमें एक और कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है, क्या बच्चों? वेपर डेंसिटी दे दिया है यार, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 39.5। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है? वेपर डेंसिटी दैट इज 39.5। तो आओ बच्चों पहले हम निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, तुम्हें इसमें निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार वीडियो इसको पॉज करो बच्चों, पहले यार इंपेरिकल फॉर्मूला खुद से निकाल यार, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? पहले एलिमेंट लिया, क्या किया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर क्या रखा? परसेंटेज रखा, कितना बच्चों? 75.92। यार पॉज करके पहले खुद से कर यार, फिर देखना यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हुआ? 6.32, फिर क्या होगा? नाइट्रोजन दैट इज 17.76, फिर क्या है? एटॉमिक मास कितना है बच्चों? दैट इज 12, 1 और ये हो गया 14, ठीक है। अब क्या एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 75.92 होल डिवाइड बाय 12, 6.32 बाई 1 और 17.76 बाई 14। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, मैंने यहाँ सॉल्व किया है, विच इज यहाँ पर आएगा 6.33, 6.32, हाँ ये आएगा 6.33, ये आएगा नियरली 6.32, और ये फाइनली आएगा तीसरा वाला 1.27, हाँ 1.27, ठीक है बच्चों। फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, तो 1.27 डिवाइड कर देते बच्चों, ठीक है, राइट। तो समझ में आया ना बच्चों? तो 1.27 डिवाइड कर दो, तो 6.33 बाई 1.27, 6.32 बाई 1.27 और 1.27 बाई 1.27। तो बच्चों ये लगभग यार कितना 12, 5 या 60 होता है, लगभग 5 आएगा, ठीक है बच्चों। ये कितना? ये भी नियर अबाउट 5 आएगा, और ये तो भाई साहब 1 आएंगे, ठीक है। तो कार्बन 5, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन 1, तो क्या बनेगा? C5H5N। ये क्या निकला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जिनका भी ये फॉर्मूला सही निकला है वो एक अपने लिए एक ताली बजा सकते हैं, ठीक है बच्चों, वेल डन, ब्रावो, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, राइट बच्चों। तो अब हम निकालेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो क्या होगा बच्चों? 5 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 14,
अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो 12 25 दैट इज 60, 5 प्लस 14, तो 60 और 14 बच्चों, 14 प्लस 5 19, तो 60 प्लस 19 कितना है बच्चों 80, 60 20 80 79 79 बच्चों, ठीक है 79 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, 5 4 9 6 7, ठीक है 79 आएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे n बच्चों, तो n क्या है, n क्या, सॉरी आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यार, तो n इंटू n तो निकालना पड़ेगा, n तो निकालना पड़ेगा। हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिए नहीं यार, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही बार हम निकाल लेते यार। कैसे निकालेंगे भाई साहब, जब तक कि हम ना निकाले। तो हमारे पास में एक और डेटा दे रखा है, वेपर डेंसिटी मुझे पता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या बच्चों, हाँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यार 2 इंटू वेपर डेंसिटी 39.5, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2 5 जा 10 0, हाँ 2 9 जा 89 है ना, 2 6 7 79.0 आया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अरे यार मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मेरा पिछला वाला वीडियो देख लो यार केमिस्ट्री का, इसी का मतलब मोल कॉन्सेप्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास और वेपर डेंसिटी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। राइट बच्चों, तो यहाँ से n का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो n क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना, दैट इज 79 बाई इंपेरिकल फॉर्मूला वेट दैट इज 79 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा बच्चों ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा, मैं कहां लिखूं, थोड़ा यहां लिखता हूं बच्चों, सो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n तो 1 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एज एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होगा C5H5N। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों कभी कभार क्या होगा, तुमको मतलब वेपर डेंसिटी दे देगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि यार मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ये सवाल, ठीक है। तो ये तो तुमको निकालने आ जाएगा बच्चों, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर n का वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं। तो मैं तुम्हें 2 सवाल दे रहा हूं बच्चों, तुम इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके जवाब तुम देना, ठीक है। राइट, मैं एक और वीडियो बना करके उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा, ठीक है। नहीं सर आप प्लीज कर दीजिए एक ही वीडियो में, राइट, अच्छा ठीक है। चलो एक सवाल लिखो बच्चों, सवाल दिया हुआ है, ध्यान देकर, हाँ सवाल दिया हुआ बच्चों कि 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, है ना 0.5 ग्राम बच्चों, हाँ तो एग्जांपल लिखो, अच्छा सवाल है। 0.5 ग्राम ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, तो कार्बन कितना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। कार्बन है 0.062 ग्राम, 0.062 ग्राम कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है भाई साहब, हाइड्रोजन है 0.25 ग्राम, ठीक है 0.25 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। ग्राम कहाँ गया यार, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 0.062 ग्राम लिख दिया मैंने, हाँ क्या, दैट इज हाइड्रोजन, एंड 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन दिया हुआ, हाइड्रोजन नहीं, ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। कार्बन और दिया हुआ है, बार बार सवाल गलती कर रहा हूं यार, ये हाइड्रोजन दिया है यार, ठीक है राइट 0.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल हमने किया था ना बच्चों कि कार्बन कितना होगा, इसमें से हमें कार्बन निकालना पड़ेगा। तो यार अगर मैं ऐड कर दूं कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 0.5 होगा। तो यार मैं कार्बन प्लस क्या होगा 0.062 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से अगर हम कार्बन का निकाल ले ग्राम कितना होगा, सॉल्व करना है या और कुछ नहीं, तो 0.188 आएगा, 0.188 आएगा, ठीक है राइट बच्चों, समझ में आ गया। अब सवाल क्या पूछा है, दिया है इन द वेपर स्टेट दिस कंपाउंड वेज 32 टाइम्स एज हैवी एज द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वेपर स्टेट में ये जो है 32 टाइम्स हाई माने क्या भारी है, आई मीन से हैवी है, एज सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है राइट। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम चीज, यहाँ तो सर नहीं दिया है परसेंटेज, कोई गल नहीं, अरे यार परसेंटेज नहीं दिया, हम निकाल सकते हैं और निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार, मतलब बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये हुआ एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। कितना कितना ग्राम दिया है, राइट, मैं परसेंटेज की जगह ग्राम लिख दूंगा, बात बराबर है। तो भाई कार्बन कितना है 0.188, अरे यार हाँ या नहीं यार, 100 डिवाइड करना है, खाली परसेंटेज निकालना, बात बराबर है यार, ठीक है। नहीं समझ में आया, मुझे निकालना पड़ेगा पहले क्या, दिस बाई क्या, दिस बाई 0.5 इंटू 100,
फिर निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन के 0.25 बाई 0.5 टोटल विच इज 0.5 इंटू 100। फिर कार्बन के लिए निकालना पड़ेगा 0.188 बाई टोटल इज 0.5 इंटू 100। यार बात बराबर है ना यार, टोटल और 100 तो कॉमन तीनों में आ जा रहा है ना, कट जाएगा, बात बराबर है। तो 0.188 ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 0.062 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन है 0.25 ग्राम। फिर क्या निकालेंगे एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज यहाँ हो जाएगा 12, 1 और 16। फिर क्या निकालेंगे बच्चों एटॉमिक रेशियो, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.188 बाई 12, 0.062 बाई 1 मतलब उतना ही रहेगा, और 0.254 डिवाइड बाई 16, ठीक है बच्चों। तो ये तुमको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 0.016 आएगा पहला, 0.016, दूसरा तो आ गया 0.062 और तीसरा आएगा बच्चों 0.016, ठीक है 0.016। अब निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, तो यार 0.016 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, और अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा बच्चों, लगभग आएगा 4, ठीक है 4, और ये आएगा 1। तो बच्चों क्या आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा बच्चों क्या क्या बच्चों, कार्बन 1 है तो C आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 है तो CH4, ऑक्सीजन 1 है। हाँ देखिए बच्चों आंसर सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, CH4O दिया है, ठीक है बच्चों। अब सवाल मुझसे क्या पूछा है बच्चों, सवाल ध्यान देकर सुनो, पूछा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के मुझे n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों n क्या होता है जरा ध्यान देकर सुनो, मैं इसको मिटा दूं क्या बच्चों, शायद दिखाई ना दे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ठीक है, बात बराबर है, राइट। ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ देखो, तो मुझे निकालना n दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट होगा, बोलो हाँ या नहीं, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और तुमको वेपर डेंसिटी यहां पर तुमको निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। दे रखा है ना क्या बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट का भी माने क्या मास ऑफ भी वॉल्यूम ऑफ एनी एलिमेंट बाय मास ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम, राइट। यार मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का मान लो उसका वॉल्यूम V है, उसका मास बाई मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों तो यहां दे रखा है ना यार कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन के क्या दे रखा है, कंडीशन दिया हुआ है ना, दिया इन द वेपर स्टेट द कंपाउंड वेज 32 टाइम्स एज हैवी एज द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो यार ये 32 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन का, और यहाँ हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 32 आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 इंटू 32 विच इज 64 आ जाएगा। तो n निकाल लो बच्चों। अब यहाँ से इंपेरिकल वेट निकाल दो, कितना निकलेगा, 12 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 16, अरे हाँ या नहीं यार, तो सॉरी 12 इंटू नहीं होगा, 12 प्लस होगा ना, 12 प्लस, तो 12 प्लस 4 कितना बच्चों 16, 16 कितना हो गया 32। तो n क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना 64, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना बचा 32, कितना आ गया 2 आ गया n का वैल्यू। जब n का वैल्यू 2 आ गया तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे यार हाँ या नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा n कितना आया 2, एंड व्हाट वाज द इंपेरिकल फॉर्मूला CH4O, तो मल्टीप्लाई करो 2 तो कितना होगा बच्चों, दैट इज C2H8O2। समझ में आया बच्चों, C2H8O2 ये निकल जाएगा क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों, राइट। तो बच्चों ये था हमारा सीरीज किसका, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री का, जहां हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने पहले वीडियो में गैसेस लॉस पढ़े, एवोगाड्रोस लॉ पढ़े, राइट। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, देन हमने पढ़ा व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा वेपर डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर वेट, राइट। एंड देन इन थर्ड आज वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में इसको सर्कुलेट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये दूर दूर तक जाके पहुंचे, ठीक है बच्चों। बच्चों तुम्हारे लाइक करने से हो सके कि मुझे बहुत मदद मिलेगी, राइट बच्चों, ठीक है। तो और एक बात बच्चों, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट, बिकॉज आप जब बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं एक और वीडियो में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।